सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कॉलर पॉइंट। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सर, जैसे कि आपको पता है, हमारी मार्कशीट जो है आज आ चुकी है। सो अब हमें जो है अपना सिलेबस जल्दी जल्दी से ख़त्म करना है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि आज इसमें हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को कम्प्लीटली ख़त्म कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इट हैज़ पी वाई क्यू बेस्ड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मॉडल आंसर्स एंड एग्जाम टिप्स ऑल्सो फॉर हाउ कैन यू राइट एग्जाम इन योर एग्जामिनेशन कॉपी. So let's start from PYQs. These are the topics which are described in this video. So let's start. PYQs define educational psychology. एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसकी स्कोप क्या क्या है, ये सब लास्ट ईयर एक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है. सो आज हम इसको पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी. तो एक ऐसी अप्लाइड साइकोलॉजी की ऐसी ब्रांच है एजुकेशनल साइकोलॉजी जो एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की एजुकेशनल के सेटिंग्स में, यानी कि एजुकेशन से हम ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं साइंटिफिकली. ये दो डिसिप्लिन्स को कंबाइन करती है, एक एजुकेशन और एक साइकोलॉजी, ताकि जो टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको मेक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस जो है ये हो पाए. एजुकेशन और साइकोलॉजी का बहुत ही गहरा संबंध है. जो रिसर्चर्स है वो कहते हैं साइकोलॉजी एक हैवी इम्पैक्ट डालती है दूसरों के एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज पे, यानी कि नॉलेज जो है और बढ़ती है साइकोलॉजी के साथ में. साइकोलॉजी की एक अपनी खुद की एक इंपॉर्टेंस है, और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसको हम इंपॉर्टेंट ब्रांच कंसीडर करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी की. ये कुछ डेफिनेशंस है एजुकेशनल साइकोलॉजी की. एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिस्क्राइब किया गया है, डिस्क्राइब करती है और एक्सप्लेन करती है एक इंडिविजुअल के लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, यानी कि बचपन से लेकर और बूढ़े होने तक एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब करती है उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को. ये किसने बोला है? क्रो ने बोला है ये. और भी डेफिनेशंस है जैसे कि स्किनर, वेरी इंपॉर्टेंट, स्किनर की डेफिनेशन हम याद रखेंगे. एजुकेशनल साइकोलॉजी वो ब्रांच है साइकोलॉजी की जो कंसर्न करती है टीचिंग और लर्निंग के साथ में. नेचर क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी की? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है एक एप्लीकेशन है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के टीचिंग प्रोसेस में. ये कॉम्बिनेशन है टू डिसिप्लिन का, एजुकेशन और साइकोलॉजी, जो एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं. थर्ड पॉइंट इज दैट कि ये रिजल्ट है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की, यानी कि ये दोनों के दोनों ही अपने आप को एक दूसरे के साथ मेंटेन करते हुए चलते हैं. कौन कौन? एजुकेशन भी और साइकोलॉजी भी. और ये हेल्प करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में. ये प्रोवाइड करती है मेथड्स को, टेक्निक्स को जो यूज़ की जा सके अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग ग्रोथ्स पे और डेवलपमेंट स्टेजेस पे. और ये हेल्प करती है डिज़ायरेबल चेंज लेके आने में, जो सिचुएशन और बिहेवियर, यानी कि हम जो सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग जो डिज़ायरेबल चेंज है वो हम कर सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी अगर हम जानते हैं. ये डिज़ायरेबल चेंज लेके आती है बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि अगर स्टूडेंट्स के साथ में हम, जैसा हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है कि हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो द चिल्ड्रन बिकम वेरी हैप्पी. सो इन दैट केस वी एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट एंड द टीचर गेट डिज़ायरेबल चेंज इन स्टूडेंट. और ये इनेबल करती है टीचर को अंडरस्टैंड करने के लिए एक स्टूडेंट के डिफरेंट स्टेजेस पे नीड्स भी और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी. ये हेल्प करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा पर्पसिव बनाने के लिए, यानी कि पर्पसफुल बनाने के लिए. हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में, प्रेडिक्ट करने में और एजुकेशन को डायरेक्ट करने में, ताकि जो स्टूडेंट है वो लाइफ के गोल्स को अचीव कर पाए. क्या क्या स्कोप रहे एजुकेशनल साइकोलॉजी के? तो फर्स्ट एरिया है इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग की अप्रोच डिफरेंट डिफरेंट है. जैसे कि बताया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हर एक बच्चे का विकास अलग अलग तरीके से होता है. हर एक बच्चे की पर्सनैलिटी अलग, इंटेलिजेंस अलग, क्रिएटिविटी अलग. तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एजुकेशनल साइकोलॉजी की ज़रूरत है. दूसरी बात है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग, रिलेशनशिप ऑफ टीचिंग रीचिंग एंड लर्निंग, लर्निंग की थ्योरीज, कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, या फिर किसी भी स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, पढ़ाई के लिए, इन सारी चीज़ों को. फैक्टर, ऐसे ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करें, यानी कि थोड़ा सा सराउंडिंग चेंज कर देना, ये सब चीज़ें भी लर्निंग को इफेक्ट करती है. लर्निंग कंडीशंस, एक टीचर का रोल लर्निंग में, ये सारी चीज़ें. लर्निंग आउटकम्स को मेजर करने के लिए, यानी कि अगर हम कुछ आउटपुट लगा रहे हैं तो अगर हम कुछ इनपुट लगा रहे हैं तो उस चीज़ का हमें आउटपुट भी मिले, यानी कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच यूज़ कर रहे हैं एक बच्चे को पढ़ाने के लिए तो उस चीज़ का हमें रिजल्ट भी मिले. इस चीज़ के आउटकम को मेजर करने के लिए भी हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है. जैसे कि एक टीचर अपने टीचिंग को इम्प्रूव करना चाहता है तो एजुकेशनल साइकोलॉजी उसकी हेल्प करेगी. जैसे कि अलग अलग स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल को, जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैंने आपको बताया, एक बिल्कुल सही तरीका सीखने के लिए, चूज़ करने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, एकदम राइट टेस्ट बनाने के लिए कि चेक लर्निंग के बच्चे को कितना आया है और कितना नहीं, इसका मतलब है मेजरिंग लर्निंग आउटकम्स. ये स्कोप है एजुकेशनल साइकोलॉजी का इन एक्शन, यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझ लिया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप क्या क्या है. एग्जाम टिप क्या है कि हमेशा याद रखें स्कोप किसके? एजुकेशनल साइकोलॉजी के, जो कि है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और मेजरिंग आउटकम्स. सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो क्रो ने बोली कि टीचिंग, आई एम सॉरी, एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है किसी भी इंडिविजुअल के बर्थ टू ओल्ड एज के पूरे डिफरेंसेस या फिर एक्सपीरियंस को पता करने के लिए.
और सब ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको हम डेफिनेटली मेंशन करेंगे अगर ये हमारे पेपर में आया। और इंपॉर्टेंट कोट है जो स्किनर ने दिया कि कंसर्न विद टीचिंग एंड लर्निंग, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इट इज़ साइकोलॉजी, आई एम सॉरी, ये कंसर्न करती है टीचिंग को भी और लर्निंग को भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक्सप्लेन कीजिए एजुकेशनल साइकोलॉजी एक टीचर को, कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या डिस्क्राइब कीजिए डिटेल में। ये भी एक PYQ है। और या फिर एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है वो कैसे क्यों इंक्लूड की जाए और कैसे इंक्लूड की जाए एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। सीधी सी बात है कि एक सिग्निफिकेंस बताइए एजुकेशनल साइकोलॉजी का टीचर के लिए कि क्या सिग्निफिकेंस होता है। अब तक पिछले क्वेश्चन में हमने समझा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी होती क्या है, इसके स्कोप्स क्या क्या है, कैसे हेल्प करती है। अब हम ये समझेंगे कि क्यों ज़रूरी है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टीचर, हर एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि जो टीचिंग है वो एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। एक टीचर जो है वो इफेक्टिवली तभी टीच कर पाएगा जब उसके पास नॉलेज होगी एजुकेशनल साइकोलॉजी की। लेकिन अगर एक टीचर के पास एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज नहीं है तो वो इफेक्टिवली नहीं पढ़ा पाएगा। इट इज़ सेड दैट अ टीचर कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ एडल्ट्स कैन एंड कैन नॉट टीच इफेक्टिवली विदाउट द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये बोला है किसी फेमस आदमी ने कि एक टीचर कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है जब तक उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी की अच्छे से नॉलेज नहीं आ जाती तब तक। क्या सिग्निफिकेंस है एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक टीचर के जीवन में। तो ये टीचर को हेल्प करता है चाइल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी कि एक बच्चे को समझने के लिए। जो साइकोलॉजी है वो टीचर को एक डीप नॉलेज देती है चिल्ड्रन के बिहेवियर के बारे में, उनकी नीड्स के बारे में और उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी ना हो तो जो टीचर है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और एक बच्चे को अच्छे से नहीं समझा पाएगा। और आप सोच रहे हो अगर कि मैं अंडरलाइन क्यों नहीं कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अंडरलाइन करना एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, इस वजह से मैं किसी भी चीज़ को अंडरलाइन नहीं कर रही हूँ। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये एक बेटर प्लानिंग एजुकेशन के लिए हेल्प करती है, यानी कि अगर एक टीचर प्लान वे में पढ़ाएगा तो वो ज़्यादा उस चीज़ का आउटपुट निकल के आएगा। नेक्स्ट क्या है कि हेल्प करती है एक चाइल्ड को सेंटर्ड कैरिकुलम फॉर्म करने में। साइकोलॉजी एक इंसाइट प्रोवाइड करती है टीचर को एक नेटिव यानी कि एक ही चाइल्ड के बारे में। जो टीचर है वो ताकि उस बच्चे को सक्सेसफुली एजुकेट कर पाए और जब वो एक और उसके बाद में उसके पास एक थोरो नॉलेज हो जाए चाइल्ड के माइंड के लिए। ये भी एक बच्चे का दिमाग हम कब पढ़ पाएंगे जब हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी की अच्छे से जो है नॉलेज होगी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन, हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता है, सबकी अलग अलग इंटेलिजेंस होती है। कोई बच्चा जो है अच्छे से जल्दी ग्रैब कर लेता है, कुछ बाद में ग्रैब करते हैं। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है टीचर्स को फाइंड करने में और रेस्पेक्ट करने में कि कैसे जो बच्चे हैं वो किस तरह से समझ पाएंगे। उनको एक अच्छा टीचर बनने में हेल्प करती है। सबसे ज़्यादा जो स्टडी है साइकोलॉजी की वो एक टीचर को हेल्प करती है। एक सक्सेसफुल टीचर को के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिटीज़ है, वो उनकी लिमिटेशंस क्या क्या है, कुछ क्वालिटीज़ जो उन्हें खुद के लिए डेवलप करनी होती है, ये सब उन्हें कौन बताता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है। टीचर्स को टीचर की हेल्प करना ताकि वो अपनी खुद की प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर पाए, ये भी कौन हेल्प करता है, साइकोलॉजी हेल्प करती है। हेल्प्स इन मीटिंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की ज़रूरतें पूरे करने के लिए भी हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की नीड होती है। अगर साइकोलॉजी हेल्प करती है एक टीचर को डेवलपमेंट के अलग अलग फेज़ को स्टडी करने के लिए। उसके बाद में जो टीचर है वो समझ पाएगा कि किस बच्चे को कितना डीपली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, किस बच्चे को कितना नहीं। कि अगर कोई 5th क्लास का बच्चा है तो हम उसको ABCD तो नहीं लेके बैठेंगे, इस चीज़ को भी हम एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत लेते हैं। एवेल्युएशन में हेल्प करते हैं, जो टीचर है वो असेस करता है किसी भी चाइल्ड की अचीवमेंट के लिए, यानी कि वो एक एसेट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचर एक चाइल्ड के जीवन में। तो साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है उनको असेस करेक्ट करने में, और ये रिक्वायर करता है पूरी की पूरी नॉलेज एक चाइल्ड की साइकोलॉजी के लिए। एक बैलेंस अप्रोच देता है टीचर को। एजुकेशनल साइकोलॉजी इनेबल करती है टीचर को जानने के लिए एक चाइल्ड के बिहेवियर को, जो एक रिजल्ट है हेरिडिटी का या फिर उसके आसपास में एनवायरनमेंट क्या है इस चीज़ का। तो ये प्लान करता है एजुकेशनल एफर्ट्स अकॉर्डिंगली। गाइडेंस में और काउंसलिंग में भी हेल्प करता है। जो साइकोलॉजी है वो हेल्प करता है टीचर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस बच्चे को जो है स्पेशल नीड है, किसको कुछ इमोशनल प्रॉब्लम है, किसी को कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज़ है, या फिर किसी को कुछ प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर एक स्टूडेंट का नाम राहुल है और वो हमेशा जो है एग्जाम में फेल कर जाता है बहुत ज़्यादा पढ़ने के बावजूद, तो एक जो टीचर है वो अगर उसके पास एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी तो वो उसको या तो पनिश कर देगा या फिर इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर एक टीचर के पास एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज होगी तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी को टेस्ट करेगा और डिस्कवर करेगा कि उसको डायसलेक्सिया नाम की कोई प्रॉब्लम है, और अपने जो मेथड है टीचिंग के उसके अकॉर्डिंगली चेंज करेगा। और जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो राहुल की जो
रिजल्ट का जो इवेल्युएशन है वो बढ़ जाएगा और वो ड्रामेटिकली पूरा का पूरा इम्प्रूव हो जाएगा, और ये सिग्निफिकेंस है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्यों इंक्लूड की जानी चाहिए टीचर ट्रेनिंग में, या क्या कंट्रीब्यूशन एजुकेशनल साइकोलॉजी का टीचर एजुकेशन में। हमेशा एक कोट लिखे कि एक जो टीचर है वो कभी भी प्रॉब्लम, एक एडोल्सेंट की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता जब तक उसके पास एक एजुकेशनल साइकोलॉजी की प्रॉपर नॉलेज नहीं हो। सो हम दो टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि इस चीज़ का क्या मतलब है, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए और बताइए कि ये क्या है, क्या मीनिंग है इस चीज़ का, डिटेल में डिस्कस कीजिए। और ये बार बार पूछा गया है। एजुकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। जो एजुकेशन है उसको साइकोलॉजी पर बेस होना चाहिए। जो ग्रेट एजुकेशनिस्ट हुए उन्होंने हमेशा एम्फेसाइज किया, इंपॉर्टेंस दी कि जो एजुकेशन है वो साइकोलॉजी पर बेस होनी चाहिए। जो एजुकेशन साइकोलॉजी को इग्नोर करती है वो हमेशा इनफेक्टिव, यानी कि उसको कुछ ज़्यादा रिजल्ट या आउटकम नहीं आ पाता और हमेशा मैकेनिकल सी रहती है वो। प्लूटो ने बोला है कि जो अच्छा टीचर होता है वो हमेशा प्यूपिल्स नेचर को हमेशा समझता है और अपने, यानी कि जिसको पढ़ा रहा है उसकी नेचर को समझता है और सब्जेक्ट को भी अच्छे से समझता है। रूजो ने बोला है कि आई विश दैट सम वन शुड राइट अ बुक ऑन द स्टडी, ऑन द आर्ट ऑफ स्टडी ऑफ चिल्ड्रन, कि किसी को एक किताब लिखनी चाहिए एक, कि स्टडी ऑफ चिल्ड्रन भी क्या है, एक आर्ट है, बच्चों को पढ़ाना एक आर्ट है। उसके बाद भी मोंटेसरी ने बोला है कि जो मोर टीचर जानते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का, वो ज़्यादा जानते हैं कि एक बच्चे को कैसे पढ़ाया जा सकता है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साइकोलॉजी बेसिस ऑफ एजुकेशन के, तो जो साइकोलॉजिकल जो बेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बहुत से जितने भी ग्रेट एजुकेशनिस्ट हुए सबने बोला, चाहे प्लूटो हो चाहे मोंटेसरी हो, सबने एम्फेसाइज किया कि जो एजुकेशन है वो हमेशा साइकोलॉजिकली ग्राउंडेड होनी चाहिए, यानी कि एजुकेशन हमेशा साइकोलॉजी से कनेक्टेड होनी चाहिए। एजुकेशन का क्या मीनिंग है, जो ट्रू एजुकेशन है वो इन्वॉल्व करती है सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग, यानी कि एक ह्यूमन बींग की खुद की डेवलपमेंट और उसकी पूरी होल पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट, और क्रिएटिविटी लेके आना उसके थॉट में। इन सारी चीज़ों का मीनिंग है एजुकेशन। एजुकेशन इज़ नॉट दैट कि बस रट्टा मारो पास हुए एंड दैट्स ऑल, नो, इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ आर सेल्फ एंड डेवलपमेंट ऑफ आर होल पर्सनैलिटी। क्या कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी का एजुकेशन में, तो जो साइकोलॉजी है वो हमें इन्फॉर्मेशन देती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि एक बच्चे की इंटेलिजेंसी को हम कैसे पता करें, जो स्पेशल एप्टीट्यूड है चिल्ड्रंस का वो कैसे चीज़ें पता की जाए, मैथ एग्जामिनेशंस के अलग अलग मेथड, और ट्रू नेचर टीचिंग की। ये सारे कंट्रीब्यूशन हमें कौन देता है, साइकोलॉजी देती है। चीफ रिक्वायरमेंट एक चिल्ड्रन की नीड्स ऑफ सिक्योरिटी, नीड्स ऑफ प्ले, डेवलपमेंट ऑफ उसका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी विल पावर को ग्रोथ देना, म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाए रखना, साइकोलॉजिकल जो बच्चा स्पेशल नीड्स जिसको चाहिए उन सब के लिए बात हो रही है यहाँ पे। ये एक टीचर को कब पता चलेगा, जब उसके पास एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज होगी। इंडिविजुअलिटी ऑफ एवरी चाइल्ड, जो डेवलपमेंट है चाइल्ड की वो डिपेंड करती है उसके हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे, इंटेलिजेंस पे और नेचर पे, और कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो सिंपैथी प्रोवाइड करता है और स्प्रेड कर देता है एजुकेशन ओवरली। 6 पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ इमोशंस ऑफ चाइल्ड, कि स्टडी करते वक्त क्या इंपॉर्टेंस है चाइल्ड के इमोशंस की। अगर कोई बच्चा रो रहा है तो अब हम उसको कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी चीज़ें लगा ले, लेकिन हम उसे पढ़ा नहीं पाएंगे। सो एवरी चिल्ड्रन हैज़ इमोशंस, हर एक बच्चे के इमोशंस होते हैं। एजुकेशन जो है उनको अलग अलग तरीके से उनके अकॉर्डिंगली दी जानी चाहिए। जो फेलियर्स है और जो प्रॉब्लम्स है चिल्ड्रन के, वो हमेशा रिजल्ट रहे हैं या तो किसी नेग्लिजेंस की, या और उनके नेग्लिजेंस ऑफ देयर इमोशन, यानी कि कभी भी अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है लगातार तो ये उस बच्चे की गलती नहीं है। मोस्टली द प्रॉब्लम इज़ कि हम उन बच्चों के जो इमोशंस हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। जो टीचर है और जो इंस्टिक्ट है, जो चाइल्ड है वो आता है इस वर्ल्ड में कुछ सर्टेन इंस्टिक्ट लेके, तो टीचर को देखना चाहिए कि कोई बच्चा किसी में टेंडेंसी है कुछ और करने की, किसी में कुछ और करने की। ये सारी चीज़ें टीचर कब पता कर पाएगा, जब उसके पास एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज होगी। पावर्स ऑफ मैन, तो 4 तरीके की पावर होती हैं, मैकेनिकल, मैथमेटिकल, पावर वर्स एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो टीचर को इस चीज़ के बारे, चिल्ड्रन की पावर्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली उस चिल्ड्रन को टीच कर पाए। कंप्लीट स्टडी ऑफ चाइल्ड ओनली थ्रू साइकोलॉजी, पूरी की पूरी साइकोलॉजी की कंप्लीट स्टडी साइकोलॉजी के द्वारा। जो टीचर है वो एक फुल नॉलेज गेन कर सकता है चिल्ड्रन की विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी, और कंप्लीट स्टडी ऑफ चाइल्ड इज़ पॉसिबली ओनली विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी। तो अगर एक टीचर के पास इस सारी चीज़ें से हमें क्या समझ में आता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स, बिकॉज इसके बिना हम एक बच्चे को समझ ही नहीं पाएंगे, और बिना एजुकेशनल साइकोलॉजी के पॉसिबल नहीं है कि जो एक टीचर है वो एक बच्चे को कम्प्लीटली स्टडी कर पाए।
जैसे कि एग्जाम्पल है कि दो स्टूडेंट है क्लास के, एक बहुत ज़्यादा शाय है और दूसरा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो विदाउट साइकोलॉजिकल बेसिस, अगर साइकोलॉजिकल बेसिस नहीं है, अगर उसको साइकोलॉजी की, एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज नहीं है, तो जो टीचर है वो उनको सेम वे में डील करेगा। लेकिन अगर उसके पास साइकोलॉजिकल नॉलेज है, तो जो टीचर है वो अंडरस्टैंड करेगा कि जो शाय स्टूडेंट है उसको एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए। और जो हाइपर एक्टिव स्टूडेंट है उसको थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है और छोटे छोटे टास्क देने की ज़रूरत है, ताकि वो कम एक्टिव हो थोड़ा सा। यो इसलिए जो साइकोलॉजिकल बेसिस है एजुकेशन की, वो प्रैक्टिस में लाना बहुत 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 ज़रूरी है। तो अगर ये पूछा जाए तो कोर्स लिख देना प्लूटो के और इन सब के मेन पॉइंट लिख देना: इंडिविजुअलिटी, इमोशंस, इंस्टिंक्ट, पावर ऑफ मैन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। डाइवर्स ने क्या बोला कि जो एम है वो डिटरमाइन करते हैं साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, और जो मेथड है ये साइंस ऑफ एजुकेशन को डिवाइस होनी चाहिए, यानी कि एजुकेशन और साइकोलॉजी लिंक होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें।